वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम सिविक सेंस पे बात कर रहे हैं। पोल का सवाल मैं यहाँ रिपीट कर दूँ। हमारे पोल का सवाल है कि अगर आप सड़क पे किसी को थूकते हुए या गंदगी फैलाते हुए देखेंगे तो क्या आप उसको उतर के रुक के मना करेंगे कि नहीं करेंगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, आप हमें बता रहे हैं। ईमेल करके बता रहे हैं, विच इज़ healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आप हमें बता रहे हैं। और सर ऐसे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी सिविक सेंस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बताते हैं कि सर ये होता क्या है, हमें तो ये भी समझने की ज़रूरत है। बाय द वे देखिए, सिविक सेंस का बहुत आसान जो मायने हैं वो ये कि पब्लिक में और ग्रुप के अंदर आपका बिहेवियर क्या है। सही, ठीक है। और डेफिनेटली हम सोसाइटी का हिस्सा हैं और तना नहीं रह सकते। और जब हम सोसाइटी में निकलते हैं और उसमें अपना रोल प्ले करते हैं तो हमें अपने अंदर एक ऐसा एहसास पैदा करना चाहिए कि जिस तरह हम एज एन इंडिविजुअल इस सोसाइटी का हिस्सा है, बिल्कुल इसी तरह दूसरे लोग भी मौजूद हैं। तो लिहाजा हमारे किसी भी ऐसे बिहेवियर से कोई ऐसा एक्शन सामने ना आए जो किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह हो। अब चाहे वो थूकना हो, स्पिटिंग हो, या कोई और मामलात हों, गलत गाड़ी को पार्क कर देना, या फिर बीच रोड पे खड़े होकर चिल्ला लेना, लड़ाई लड़ लेना, तो वो तमाम बिहेवियर जो आप सोसाइटी में आके बिहेव करते हैं, और ऐसा बिहेव जिससे सोसाइटी के अंदर क्योस पैदा ना हो बल्कि सोसाइटी एक बड़े अच्छे तरीके से चलती रहे, ठीक है, उसको हम सिविक सेंस कहते हैं। और उसकी अनलिमिटेड डेफिनेटली लिस्ट है। थोड़ी सी लिस्टिंग करें। बट डेफिनेटली आप देखते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक गाड़ी, वो तो हमारे लिए इतना नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल हो गया। नॉर्मल लगता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि उसकी वजह ये होती है कि हमारी सेंसरी एडॉप्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम बेहिस हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़ को मुसलसल करते रहें और जब उस पर कोई रिएक्शन नहीं आए तो फिर आप उसको आदत का हिस्सा बना लेते हैं। यही वजह होती है। तो लिहाजा गाड़ी गलत पार्क कर देना और रोड पे किसी को ग्लेयर कर देना, इवन ये भी है, और उसको घूर लेना और उसको गुस्सा कर लेना, और या एम्बुलेंसेस को रास्ता ना देना, या अपने इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है उसका ख्याल ना रखना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सर एक बात, अब जो बड़ा ही मतलब कह सकते हैं हर कोई शायद इसलिए नहीं करना चाहता कि कौन अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, कौन फजूल की टेंशन ले, नहीं, कौन इतना ये देखिए, बहुत बात ये valid है reason कि इसके अगर आप पैरामीटर्स देखते हैं ना फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें ये इसके पैरामीटर्स बहुत बड़े बन जाते हैं। अच्छा सर, ये बात ना हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। पहले एक कॉल मौजूद आ गया है काफी देर से बेचारे, तो उसको अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग आफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? आई एम ओके भाई। इतनी इंटरेस्टिंग बातें और इतनी जबरदस्त शुरू आपका इश्यूज होते हैं जो जाहिर कॉमन भी होते हैं लेकिन बड़े नोटेबल होते हैं। इसलिए मैंने कहा चलो आज भी फोन कर लेते। क्या बात है, क्या पहले पोल का जवाब दें। पोल का सवाल मैं बिल्कुल देख रहा हूँ और माशाल्लाह आपके गेस्ट, वाकई आपके गेस्ट ऐसे ही लोगों को लाना चाहिए कुछ जो समझा सकें, कुछ सेंसिबल बात कर सकें। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आते हैं ना हमारे टीवी पे, वो खुद अनसेंसिबल होते हैं, उनसे क्या कोई सेंस की बात सीखेगा। मतलब किसी की मैं नहीं कर रहा। जी जी, अब आके बोले। ये वाली बात मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए बात है कि मैं अगर आप कह रही हैं रोकना, अगर तो मैं तो रोकने की कोशिश करता था, लेकिन अब जैसे इन्होंने कहा ना कि अब माहौल इस तरह खतरनाक हो गया है, किसी को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे मेरे सामने घर के ग्राउंड है काफी, मैं वहाँ लोग कचरा डालते थे। एक दफा बहुत एक साहब गाड़ी में लाए, कचरा डालने लगे, तो मैंने उनसे कहा भाई यहाँ मत डालो। मैं उस बाकायदा मैंने मार्किंग करके लिख दिया कचरा डालना मना है। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो मुझे जवाब दिए ना, दैट इज हॉरिबल। कहने लगा कि भाई मैं मतलब आई वांट टू रिपीट दैट, बस ने कहा कि तुम्हारी बाप की जमीन है। तो मतलब मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा। मैंने कहा यार ये तो आप उनसे पूछते तुम्हारी है। आप उनसे रिटर्न ये पूछ लेते। हाँ अच्छा, मैं कहना जो अपने गेस्ट से सवाल करना ये करना है कि मैं वो ये है कि देखें, बात ये कि हम कहते हैं ना एजुकेशन से आप रिफाइन होते हैं, एजुकेशन से आपसे सेंस पैदा होती है। हम बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब मैं रोड पे चल रहा होता हूँ तो एक मदरसे का बच्चा, एक जाहिल बच्चा, एक गदागाड़ी वाले का बच्चा, एक पढ़ा लिखा बच्चा, दे आर बिहेविंग लाइक सेम। मतलब अगर पढ़े लिखे लोग अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, सेंस से नहीं चलेंगे, तो जाहिल तो उससे ज्यादा करेगा ना, वो तो देख ही नहीं रहा।
और बात ये कि जब तक ये जितना भी खराब हो, हमें अच्छी की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, रोकना जरूर चाहिए, रोकने से नहीं रुकना चाहिए। हम इतनी तबलीग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई जो गलत काम है उससे भी तो रोको। ये भी तो एक मजहबी फरीजा है हमारा जो हम नहीं कर रहे। बस ये मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों करें, एजुकेशन हमें रिफाइन क्यों नहीं करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू देखिए, सो मच। इसका रीजन बड़ा ये है, सॉरी इनका नाम मेरे ज़हन से मिस हो गया था। साहब इनके जवाब भी हम रिजर्व रखते हैं, पुराने वाले सवाल को भी रिजर्व रखते हैं। हमारे पास एक कॉल है, कॉल साथ साथ वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई। हाँ जी सर। देखिए, याया साहब का जो सवाल था इसका बिल्कुल एक सिंपल एक लाइन का जवाब है। उसकी वजह यह है कि आज तालीम पे तवज्जो दी जा रही है, तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं है। ये चीज़ें जो कुछ भी आप सिविक सेंस की बता रही है ना, ये तरबियत का हिस्सा है, ये तालीम का हिस्सा नहीं है कि आप इसको एजुकेशन से, तालीम एक अलग चीज़ है, तरबियत एक अलग चीज़ है। तरबियत का इंस्टीट्यूशन, तरबियत नहीं, तरबियत का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तरबियत आपके कल्चर से लिंक्ड होती है और आपके घरों में सिखाई जाती है। पुराने ज़माने में नानी दादियाँ और पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता था कि कहानियों की शक्ल में, मिसालों की शक्ल में, लैंग्वेज की शक्ल में, ठीक है ना, आपको बहुत सारे वाक़यात बता दिए जाते थे और आपको समझ में आ जाता था किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है। आज वो चीज़ ख़त्म हो गई है बिकॉज मदर जो है वर्किंग मदर बन गई है, ठीक है। नानी दादी जो है वो मॉडर्नाइज भी हो चुकी है और रिडंडेंट भी हो चुकी है। बाज़ जगहों पे उसको इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, उसको बेकार समझा जाता, और बाज़ जगहों पे वो मॉडर्नाइज हो गई है, उसने अपनी मशगूलियात और अपनी उसने जिसे कहते हैं कि मशागल शुरू कर दिया, तो इस वजह से वो इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गया। रिज़ल्ट ये हो रहा है कि जो लोग एजुकेट हो रहे हैं उनकी तरबियत हार्डली होने के बराबर है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी जो इसके अंदर चीज़ आ जाती है, जो बार बार ये बात कही जा रही है कि जनाब जो है ना ये समझाया जाए या सिखाया जाए, जैसा याया साहब ने कहा एग्जैक्टली इसी तरह का वाक़या हुआ। आप ये कह रही है ना कि जी उनको कहो कि तुम्हारे बाप का नहीं, अगर आप ये उससे कहेंगे कि तुम्हारे बाप का नहीं है तो आपका गिरबान पकड़ लेगा, फिर आप उसका गिरबान पकड़ लेंगे, फिर आप मारपीट करेंगे। देखिए, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि बात नहीं संभलेगी इससे। दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर बिकॉज याया साहब के साथ जो वाक़या हुआ एग्जैक्टली एक इसी तरह का वाक़या हुआ। हमारे यहाँ डिफेंस फेज 5 में एक जो स्टेडियम मार्केट है, जो उर्फ़े आम में खड्डा मार्केट कहलाती है, वहाँ पे उमूमन लोग जो है सड़क के बीच में, सड़क के साइड में इस तरह से गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि वो पतली पतली लेन्स बंद हो जाती हैं। इतनी छोटी-छोटी हैं। इसी तरह से एक साहब ने एक वहाँ पे दुकान है ग्लोबल के नाम से, जो कि ये फोटोकॉपीइंग और ये सारा करती है, उसके बाहर उन्होंने गाड़ी खड़ी की। मैंने भी गाड़ी अपनी साइड में खड़ी की हुई थी प्रॉपर पार्किंग में। मैं उतर के मैंने उनसे कहा, अच्छा, उनकी बीवी भी बैठी हुई थी उसके अंदर। मैंने, वो साहब ग्लोबल में एंटर हुए, मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब ये आपने गाड़ी खड़ी की? कहने लगे हाँ। मैंने कहा साहब ये गलत गाड़ी आपने खड़ी की हुई है, पीछे गाड़ियाँ रुक रही हैं। कहने लगे मैं तो खड़ी करूँगा और ये तुम्हारे बाप की जगह। मैंने कहा देखिए ये जो है ये मुनासिब जुमला नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें कॉस्ट कर जाती हैं, इसलिए आप नहीं। कहने लगे ठीक है तुम जो कर सकते हो करो। मैंने कहा भाई ये अगर बात है तो फिर कुछ सूरत हाल डिफरेंट होगी। जैसे ही मैंने कहा ग्लोबल वाला बंदा उठ गया, जो दुकान का मालिक था वो उठ के आ गया, क्योंकि उसको अब ये लगने लगा कि यहाँ पे झगड़ा होगा और चीज़ें उसकी टूटेंगी बिल्कुल। तो जिस वक्त ये सारी सूरत हाल होती है तो आपको ये पता चलता है कि इसमें हमारे और आप जैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस इशू को एड्रेस करने का सिर्फ एक तरीका है जो मुझे समझ में आता है, जब भी आप लॉज को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। हम भी फाइन लगाएं सर? नहीं, फाइन नहीं लगाएं, आप फाइन नहीं लगाएं, आप लॉज को ऐसा स्ट्रिक्ट कर दें और विजिलेंस अपनी आप बढ़ा दें, तो आपको ऑटोमेटिकली ये फाइन और ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि हो ये रहा है कि जिस जिस चीज के ऊपर आपकी विजिलेंस होती है वो चीज कर्टेल हो जाती है, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, चाहे वो सिम के ऊपर नोटिस लेना हो, ठीक है। जिस चीज पे भी आपकी विजिलेंस होती है एग्जैक्टली एक सेकंड में आपको, आप पुलिस को बेवकूफ नहीं समझे, पुलिस हमारी बहुत विजिलेंट है। जिस चीज पे वो विजिलेंस चाहती है उसको पता होता है। एक चौराहे के इर्द गिर्द आप 2 चक्कर लगा ले, पुलिस वाला आपको बता देगा आप 2 दफा यहाँ से गुजरे, ठीक है, यहाँ से। इसका मतलब ये कि विजिलेंस है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसको पता तो है मगर वो रोकता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो रोकेगा तो पता नहीं सामने वाला कौन हो। अभी मैं आपको रिसेंटली का एक वाकया बताऊं कि एक जगह पे, ये मैं अगेन दोबारा मैं आपको एक खड्डा मार्केट का जिक्र कर रहा हूँ फेज 5 वाली का, कि रहते तो नहीं है? जी मैं वहीं रहता हूँ तो मैं वहां से ज्यादातर ग्रोसरीज की शॉपिंग करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ क्या लेवल है। मैं वहां पे जा रहा था, अचानक एक बहुत तेजी से एक कोई लैंड क्रूजर टाइप की गाड़ी थी, बड़ी सी प्राडो या क्या चीज थी, वो बहुत तेजी से मेरे सामने से गुजरी। मैंने उसको हॉर्न दिया कि ये क्या बदतमीजी है। वो फौरन रुका और उसमें से एक साहब उतरे, उनके उम्र होगी कोई 25, मैक्सिमम 25 साल से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। उनके हाथ में सिगार था, ठीक है। उन्होंने आते ही सबसे पहले ये फरमाया कि आम हमीद जई कबीले के सरदार है, क्या मसला है तुम्हारे साथ, ये अंदाज में। मैंने कहा जी। कहने लगा हम अमन जई के, तुम्हारे साथ क्या मसला है। मैंने कहा बात सुनो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, ठीक है।
तो इस तरह से बात मत करो। सही। फिर एक दूसरा दरवाजा खुला, उसमें से कोई 17-18 साल का एक सफेद फार्म किस्म का जो है लड़का बरामद हुआ, अपना देसी लड़का था, वो आया, वो उतरा। मैंने उससे कहा कि इसको बिठाओ जाके गाड़ी में, ठीक है। मतलब ये था कि वो ये समझाना चाह रहे थे चूंकि मैं सरदार हूं, हाँ, तो तो इसलिए मैं मेरे जो सब जी कुछ मैं जायज़ जो है। जी चाहे मैं कर सकता हूं, और मैं आपकी गाड़ी से पहले भी अपनी गाड़ी डाल सकता हूं, ठीक है, रोड के ऊपर, और आपका कोई हक नहीं है। अगर नहीं किया तो वो ठीक कम है। ही किया उन्होंने। प्रॉब्लम ये है कि इन सारे सरदारों को और इनको ये आइडिया नहीं है कि शहर के अंदर है, ठीक है। सही। आपकी जिसकी जो टेरेन होती है ना, उसको ज्यादा पता होता है। ये अगर यहाँ पे सरदारी इन्होंने दिखाई और वो कंबल चिमट गया इनको, फिर उतारना प्रॉब्लम हो जाएगा। कंबल के साथ प्रॉब्लम ये होती है, ठीक है ना। डिफेंस में जो भी लोग रहते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे जो भी लोग रहते हैं, आपको क्या पता सामने वाला कौन है। हाँ, exactly। अगर वो आपको आपके बचपने का लिहाज दे रहा है, क्योंकि हमें भी हमारे वक्तों पे दिया होगा हमारे अच्छा बड़ों सर, ने। ये मुझे समझ नहीं आता, हम अपनी पावर्स को इन चीजों में क्यों यूज कर रहे हैं? मतलब अगर आपके पास, अब आप सरदार हैं तो आप सरदारों वाला, फिर सरदारों वाला दिल और दिमाग रखिए, यू नो, इंस्टेड कि आप दूसरे के ऊपर ये रोप झाड़ें कि मैं सरदार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अभी आपने कहा कि डिफेंस में फिर आपके सामने कोई कुछ भी निकल सकता है, उसकी बात नहीं होती। ये होता है कि वी शुड कंसिडर एवरीबॉडी इक्वल। प्रॉब्लम ये नहीं है, सरदारी कभी चल ही नहीं सकती अगर आप लोगों को इक्वल समझे। तो सरदारी रोड पे का गाड़ी तो चलाने वाला सरदारी सरदार का नहीं, नहीं, वो मैं सिर्फ यही ड्राइवर आपको है समझा रहा हूँ ना कि ये प्रॉब्लम ये है कि आप इन जितने भी लोगों को देखेंगे ये ग्रामर स्कूल के और बाहर के पढ़े हुए होंगे, ठीक है, मगर एजुकेशन ने इनके जहन पे कोई फर्क नहीं किया होगा। आप जो पुराने सियासतदानों को आप देख लें, किसी भी सियासतदान को आप उठा के देख लें, या आईवी लीग यूनिवर्सिटीज का पढ़ा होगा या बाहर का होगा, मगर क्या शक्ल से अंदाज से लगते। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट अभी भी जो एक बुजुर्ग सियासतदान का इंतकाल हुआ है, कहीं से लगते थे वो हार्वर्ड से पढ़े हुए। आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट आप अंदाजा कर लें कि यानी कोई चीज कहीं से नहीं लगती कि यार ये लोग वहां से पलट के या पढ़ के वहां से वापस आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब एजुकेशन आपके जहन में नहीं गई होती और आपको एक डिग्री की शक्ल में कोई चीज मिल गई होती है, तो आपका एटीट्यूड कभी नहीं चेंज होता, ठीक है। ये इस वजह से ये सारी चीजें आपने लॉ इंप्लीमेंट किया, ये सीधे हो जाएंगे सारे के सारे। आप देखें, आपके पाकिस्तान में, दुबई की भी बात नहीं करा, लॉ इंप्लीमेंट होता है आपकी मोटरवे पे, आप देखिए तमीज से रहते हैं, हाँ, ठीक है। तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। आप यहाँ पे गाड़ी में जा रहे होते हैं, शराय फैसल पे एक खिड़की में से एक जो है ना सिगरेट का डिब्बा ऊपर से फेंका जाता है, फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर में सिगरेट उड़ती हुई आती है, आप ये देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। और जहां तक ये सारी बात की जा रही है कि जनाब लोगों के कंधे पकड़ पकड़ के उनको रोको और उनको समझाओ, इससे सिर्फ ये होगा कि इरिटेशन और झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप उस चीज को मेजर कर सकें, उस चीज को सामने वालों को एप्रीहेंड कर सकें या रिप्रीमेंट कर सकें। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हैं और आपने मुझसे कहा कि जी डिब्बा फेंका, मैं कह दूं नहीं फेंका, फिर आप क्या कर लेंगे? आप कहें मैंने देखा, आपने भी फेंका। नहीं, अगेन ये आप इस बात पे आप इंसिस्ट नहीं कर सकते ना, लॉ तो एविडेंस मांगता है। आपके पास जब आप सिर्फ एक कह रहा है मैंने फेंका, एक कह रहा है मैंने नहीं फेंका, ठीक है, तो आप फिर किस में फैसला करेंगे? झूठा, दोनों में से कोई भी झूठा हो सकता है। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपके पास विजिलेंस हो और आपके पास लॉज की इंप्लीमेंटेशन हो, तो ये सारे लोग सीधे हो जाएंगे, ना कोई सरदारी होगी ना कोई चीज होगी। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इमरान बात कर रहा हूँ।